हिंदू धर्म और इसके शास्त्रों को दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में गिना जाता है। इस लंबे इतिहास में अनेक अद्भुत कथाएं और रहस्य छुपे हुए हैं। एक ऐसा ही रहस्य यह है कि क्या हिंदू शास्त्रों में डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों का वर्णन है या नहीं। अक्सर यह प्रश्न उठता है कि अगर हिंदू शास्त्र इतने प्राचीन हैं, तो उनमें ऐसे विशालकाय जानवरों का उल्लेख क्यों नहीं मिलता जो आज विज्ञान के अनुसार प्राचीन काल में अस्तित्व में थे। इस लेख में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या हिंदू शास्त्रों में डायनासोरों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्राचीन काल की भाषा और आज की भाषा में कितना अंतर था। प्राचीन संस्कृत शब्दों का अर्थ और उनका उपयोग आज के शब्दों से बिल्कुल अलग हो सकता है। इसी तरह धर्म ग्रंथों में जो शब्द उपयोग में लाए गए हैं, वे आज की वैज्ञानिक भाषा से मेल नहीं खाते। इसलिए यह सोचना गलत नहीं होगा कि प्राचीन काल में विशालकाय जानवरों को असुर या दैत्य के रूप में वर्णित किया गया होगा। हिंदू शास्त्रों में कई बार ऐसे जीवों का उल्लेख मिलता है जो विशालकाय और अद्भुत प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए महाभारत, रामायण और पुराणों में अनेक ऐसी कथाएं हैं जहां असुर, राक्षस और दैत्यों का वर्णन किया गया है। ये दैत्य या असुर अक्सर विशालकाय आकार के, बलशाली और भयावह प्राणी होते हैं। बकासुर एक ऐसी ही कथा है जहां एक विशालकाय पक्षी का उल्लेख मिलता है। यह पक्षी कंस द्वारा भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेजा गया था। इसे आज के वैज्ञानिक एपायोनिस के रूप में जाना जाता है, जो वास्तव में विशालकाय पक्षी थे। बकासुर की लंबाई 3 मीटर और वजन लगभग 500 किलोग्राम था। बकासुर के बाद कंस ने अघासुर नामक एक विशालकाय अजगर भेजा था। यह अजगर वृंदावन के वन में श्री कृष्ण द्वारा मार दिया गया था। वैज्ञानिकों ने टाइटनोबोआ नामक एक विशाल सांप के जीवाश्म खोजे हैं, जो लगभग 13 मीटर लंबा और 1135 किलोग्राम वजन का था। यह टाइटनोबोआ पेलियोसिनी युग में पाया गया था, जो डायनासोर के लुप्त होने के करीब 100 लाख साल बाद का समय था। सुरसा एक समुद्री डायनासोर था जिसे हनुमान जी ने समुद्र में मार दिया था। इसे मगर नहीं कहा जाता है, जो वरुण का वाहन था। सुरसा का शरीर कुछ डायनासोर और मगर के बीच जैसा लगता था। यह प्राणी जल में ही रहता था और पौराणिक मान्यता के अनुसार यह विशालकाय नागों की मां थी। श्रीमद् भागवत के अध्याय में तिमिलिंग नामक एक विशालकाय मछली का उल्लेख मिलता है। वैज्ञानिकों ने मेगालोडोन नामक एक प्रागैतिहासिक काल की विशाल हांगर की जीवाश्म खोजी है, जो लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में थी। मेगालोडोन के विशालकाय दांत उसके भयंकर आकार को प्रमाणित करते हैं। महाभारत के वन पर्व में गहरे समुद्र में तिमिलिंग और मकर के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। यह विशालकाय प्राणी समुद्र में रहते थे और इनका वर्णन गहरे समुद्र की भयावहता को बढ़ाने के लिए किया गया था। हिंदू शास्त्रों में मकर का वर्णन बहुत विस्तार से मिलता है। मकर को समुद्र का दानव या ड्रैगन कहा जाता है। भागवत पुराण के अनुसार मकर समुद्र का ड्रैगन है, जिसे समुद्री डायनासोर के रूप में माना जाता है। मकर का चित्रण अक्सर एक ऐसे जीव के रूप में किया जाता है जिसका शरीर मछली का होता है लेकिन सिर हाथी जैसा होता है, जैसे कि मकर ध्वज में दिखाया गया है। मकर का महत्व हिंदू धर्म में इतना अधिक है कि मकर संक्रांति नामक एक प्रमुख पर्व मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मकर राशि का प्रतीक भी मकर ही होता है, जो समुद्र का प्रतीक है। वरुण देव का वाहन मकर है, जो उनकी शक्ति और समुद्र के नियंत्रक के रूप में उनके महत्व को दर्शाता है। मकर का प्रतीक उनके झंडे पर भी होता है, जिसे मकर ध्वज कहा जाता है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो प्राचीन काल में विशालकाय जीवों का अस्तित्व रहा होगा जो आज के जीवित जीवों से बिल्कुल अलग थे। हिंदू शास्त्रों में दैत्य और असुर के रूप में इन प्राणियों का वर्णन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्राचीन लोग उन्हें धार्मिक दृष्टिकोण से देखते थे। दैत्य और असुर को असुरक्षा, क्रूरता और अधर्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता था, जिससे इन प्राणियों का वैज्ञानिक वर्णन नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से किया गया। भारत में नर्मदा घाटी में खोजकर्ताओं ने डायनासोर के जीवाश्म पाए हैं जो लगभग 7 करोड़ वर्ष पुराने हैं। यह जीवाश्म टाइटनोबोआ से मिलते जुलते हैं जो विशालकाय सर्प थे। इसके अलावा जैसलमेर, गंगा और नर्मदा घाटी में भी डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि प्राचीन काल में भारत में डायनासोर रहते थे। भारत के अलावा जापान, चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, भूटान आदि पूर्वी देशों की प्राचीन संस्कृति में भी इस विलक्षण प्राणी के चित्र और मूर्तियां पाई जाती हैं। ये चित्र आधुनिक मगरमच्छों से कुछ अलग हैं, जो ड्रैगन और मगरमच्छों का मिलाजुला रूप दिखाते हैं। वैदिक साहित्य में जलीय प्राणियों का वर्णन। आयुर्वेदिक ग्रंथ सुश्रुत संहिता में भी जलीय प्राणियों का वर्णन मिलता है। इसमें तिमी, तिमिंगलिगा, कुलिसा, पकामत्स्य, निरुलारू, नंदीवारलका, मकरा, गारगराका, चंद्रका, महामीना और राजीवा आदि का उल्लेख है, जो समुद्री मछलियों के परिवार का गठन करते हैं। यह दर्शाता है कि प्राचीन काल में जलचर जीवन भी बहुत विविध था। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, शुद्धता में मैं हवा हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, तैराकों के बीच में मकर हूँ और नदियों में मैं गंगा हूँ। यह उद्धरण मकर के महत्व और उसकी शक्ति को दर्शाता है। आधुनिक जीवाश्म विज्ञान ने साबित किया है कि प्राचीन काल में विशालकाय जीवों का अस्तित्व था। नर्मदा घाटी में पाए गए जीवाश्म इस बात का प्रमाण है कि डायनासोर भारत में रहते थे। इसके अलावा इंग्लैंड के डोरसेट में भी 155 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं, जो इस बात का संकेत है कि विशालकाय प्राणी दुनिया भर में फैले हुए थे। भारत, कंबोडिया, वियतनाम के समुद्र और पूर्व एशिया की नदियों में भी विशालकाय जलचर जीवों के जीवाश्म मिले हैं। यह दिखाता है कि मकर जैसे प्राणी समुद्र और नदियों में फैले हुए थे और उनके जीवाश्म आज भी हमें उनके अस्तित्व की कहानी बताते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में विशालकाय प्राणियों का वर्णन उनकी शक्ति, भयावहता और अद्भुतता को दर्शाने के लिए किया गया था। ये कथाएं धार्मिक शिक्षा देने, नैतिकता सिखाने और समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए उपयोग में लाई जाती थी। विशालकाय प्राणी जैसे बकासुर, अघासुर, सुरसा आदि का वर्णन इससे जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण द्वारा बकासुर का वध एक महत्वपूर्ण घटना है जो उनकी शक्ति और धर्म की रक्षा को दर्शाती है। यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्राचीन काल के विशालकाय जीवों की उपस्थिति का भी संकेत देती है। हनुमान जी द्वारा सुरसा का वध भी एक महत्वपूर्ण घटना है। सुरसा का समुद्री डायनासोर के समान होना दर्शाता है कि प्राचीन काल में विशालकाय जलचर जीवों का अस्तित्व था। आज के वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि प्राचीन काल में विशालकाय जीवों का अस्तित्व था, जो आज के जीवों से बिल्कुल अलग थे। हिंदू शास्त्रों में जिन प्राणियों का वर्णन मिलता है, वे संभवतः उन प्राचीन कालीन जीवों के मिथकीय रूप हो सकते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि सभी वर्णित प्राणी वास्तविक थे, लेकिन यह कहना उचित है कि प्राचीन लोग इन जीवों के बारे में जानकारी रखते थे और उन्हें अपनी कथाओं में शामिल करते थे। टाइटनोबोआ और मेगालोडोन जैसे प्राचीन जीवाश्म वैज्ञानिकों ने खोजे हैं, जो दिखाते हैं कि पृथ्वी पर विशालकाय जीव रहते थे। इन जीवों के आकार और शक्तियों के कारण प्राचीन लोग इन्हें दिव्य या दैत्य के रूप में देखते थे।
भारत में नर्मदा घाटी और अन्य स्थानों पर मिले जीवाश्म बताते हैं कि यहाँ पर प्राचीन काल में विशालकाय जीव रहते थे। ये जीवाश्म आधुनिक जीवाश्म विज्ञान के अनुसार इन प्राणियों के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। हिंदू शास्त्रों में डायनासोरों या अन्य विशालकाय प्राणियों का सीधा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन उनके वर्णन कुछ प्राचीन कालीन जीवों के मिथकीय रूपों के रूप में देखे जा सकते हैं। प्राचीन भाषा, धार्मिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक मान्यताओं ने इन कथाओं को एक विशेष रूप दिया है। आधुनिक वैज्ञानिक खोजें इस बात का समर्थन करती हैं कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर विशालकाय जीवों का अस्तित्व था, जो आज के जीवों से बिल्कुल अलग थे। इसलिए यह संभव है कि हिंदू शास्त्रों में वर्णित दैत्य, असुर और अन्य विशालकाय प्राणी उन प्राचीन कालीन जीवों का मिथकीय रूप हो।